नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज जिस शख्सियत से आपकी मैं मुलाकात कराने जा रहा हूं, उनकी सुरीली आवाज तो आपने सुनी ही हुई है, लेकिन जिस किरदारों को वो शिद्दत से अभी निभा रही हैं, उन किरदारों को देख के धक-धक हो रही है दिल में, क्योंकि वो इतने पावरफुल किरदार हैं, जिनको वो निभा रही हैं। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप अच्छा लगा कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। मैम, एक अम्मा का किरदार, उसके बाद आलिया का किरदार। गूज़ बम्प्स देते हैं ये आपके जो किरदार हैं, गूज़ बम्प्स देते हैं। इतना पावरफुल किरदार है ये स्क्रीन पे। आपको लग रहा है कि ये आपको कितने खुद गूज़बम्प्स आते हैं बिकॉज़ वी हैव सीन योर साइड एज़ सिंगर बट नाउ एज़ एन एक्ट्रेस, और इस एक्ट्रेस के साथ जब हम पावरफुल आपको देखते हैं स्क्रीन पे, मैम गूज़बम्प्स आते हैं। आप कैसे देखती हैं अपने इन किरदारों को जो अभी आपको मिल रहे हैं? अभी ऐसे मिल रहे हैं कि अनुराग कश्यप को भी मैंने ठीक किया हड्डी में जी, और अब सुष्मिता के सामने खड़ा होना पड़ रहा है। तो अगर ट्रेलर आपको के रोंगटे खड़े कर देता है तो इसका मतलब राम अडवाणी की चॉइस सही रही और वो सफल हुए जो करना चाहते थे। सो द क्रेडिट गोज़ टू डायरेक्टर। हम लोगों का ये होता है कि अ, पात्र को अगर आप बहुत बहुत ही ऑनेस्टी से नहीं निभाएँगे, जी, तो फिर किसी की भी गूज़ बम्प नहीं आने वाले, मतलब रोंगटे नहीं खड़े होने वाले। तो वो जो उम्मीद करते हैं कि आपकी आँखों से अंगार निकले या आपकी मुस्कान जो है वो एक चाकू की धार की तरह से जी। उन्हें काट दे या आपकी मीठी भाषा, तो ये इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। पर हमारे बड़े-बड़े सीनियर्स थे, उन्होंने कितनी सफलता से ऐसे रोल किए हैं कि उनको देख कर के तो कुछ डायरेक्टर्स की अप्रोच अलग होती है। कभी-कभी ऐसे रोल के लिए बहुत भयावह ओवर द टॉप बना देते हैं। पर मिस्टर राम मधवानी जो डायरेक्टर हैं, उनका ये था कि जो कुछ भी है, चाहे सुष्मिता के अंदर की आग है और जी, चाहे जो दूसरी नलिनी जी जो न्यू कैरेक्टर एंटर हो रहा है, जी, उनके अंदर का जो एक भूकंप जो ज्वालामुखी जो फूटने वाला है, वो नेचुरल हो, जैसे आम जनता में होता है, उसमें जी। ओवर द टॉप ना जाए। तो ऐसे रोल करने में दिक्कत भी आती है और अगर जो अ, जिस समय शूटिंग हो रही होती है, उसमें कम से कम 50-60 लोग होते हैं। अगर वो ताली बजा दें या अगर उनको छू जाता है आपका जी। अभिनय, तो समझिए कि मासेस को भी कहीं न कहीं तो उस पे असर करेगा। मैम, बिकॉज़ यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ सो मेनी गुड फिल्म्स। अभी ओटीटी आ गया है, कंटेंट बदल रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है। आप कैसे सिनेमा को आज के दौर में देखते हैं? मुझे लगता है आज के सिनेमा के पास ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। ज़्यादा ऑप्शन आने से और दर्शकों की वृद्धि हो जाने से ख़ास तौर से ओटीटी पे, जी, जहाँ घर बैठे समझिए ऑलमोस्ट मुफ्त में और एंटरटेनमेंट मिल रहा है, बहुत कम खर्चा करना पड़ रहा है, तो ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, तो अच्छी स्क्रिप्ट्स आने लगी। अच्छे स्क्रिप्ट्स, अच्छे कंटेंट्स आने से उन्हें अच्छे आर्टिस्ट की तलाश होने लगी। अच्छे आर्टिस्ट से मतलब है कि स्टार्स ही नहीं, बल्कि वो एक्टर्स जो ज़िम्मेदारी से ये जो पात्र खड़े रहे हैं, उनको जी सकते हैं, उनको भी चांस मिलने लगा है। तो मुझे लग रहा है कि सिनेमा जो है वो अपनी शक्ल बदल रहा है, उसकी लिमिटेशंस कम हो रही जी, हैं, होराइज़न बढ़ रहे हैं और इस सब से दोनों पक्षों का फ़ायदा होने वाला है, जी। बनाने वाले का भी और देखने वाले का। मैम, कभी लगता है कि बहुत सारा टैलेंट हमारा है जो फ़िल्मों में सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। ओटीटी उनका सही इस्तेमाल करके उनको उनको मौका दे रहा है, और अच्छा कंटेंट भी दे रहा है। आपको लगता है कि कई कलाकार ऐसे हैं जिनका यूटिलाइज़ सही तरीके से फ़िल्मों में नहीं हुआ, उनका ओटीटी पे हो रहा है? हाँ, फ़िल्मों की देखिए क्या है, जी, फ़िल्मों में
वो ये देख लेते हैं, पहले एक ज़माने में जो फ़िल्में बनती थी, स्क्रिप्ट बाद में बनती थी, वो पहले सोच लेते थे। मेरा उठना बैठना काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर्स, फ़िल्म राइटर्स इन सबके साथ इतने लंबे दौरान में हुआ है। तो कहते थे यार एक तो ये गाना ऐसा बनाओ, जो शादी बारातों में बैंड बैंड वाले बजा सकें। अब सिचुएशन है कि नहीं है, वो पहले तय कर लें कि एक बनना है। अगर लगता है कि भाई-बहन का गाना हिट हो गया, तो यार एक कैसा बनाओ? गाना बन जाता है, तो फिर एक बहन भी आ जी, जाती है, एक भाई भी आ जाता है। ऐसे ही पूरी फ़िल्मों में आइटम नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान था। एक कैबरे डाल दो, एक ये डाल दो। बट आज के उस चक्कर में क्या होता था, अगर कॉमेडियन हिट हो गया, तो फिर उसी को मिल रहा है। देयर आर मैनी एक्टर्स, मैनी गुड एक्टर्स कि हम ये देखते हैं कि अब सीमाएँ टूट चुकी हैं और मैं तो ये कहूँगी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने जी, एक से एक बढ़िया आर्टिस्ट लाए और उनको इस्तेमाल किया कि मैं कर लूँ। जी, ये स्टार तो छोड़ो, इंटरनेशनल स्टार बन जाएँगे। जी, तब उस ये नहीं थे कि हीरो हैज़ टू बी चिकना चुपड़ा, यू नो अ, आदमी की एक्टिंग जो है वो बन जाती थी, एक स्टाइल। राजेश खन्ना जी ने अपना स्टाइल फिट कर दिया, तो देवानंद जी ने अपना कर दिया, फिर वही चलते रहे। जो चल रहा है, जो बिक रहा है उसको तोड़ कर के फ़िल्मी इंडस्ट्री इज़ अ कमर्शियल इंडस्ट्री। आप एक स्टील के बर्तन बनाने वाले को सडनली नहीं कह सकते कि तुम आज पीतल बेचो, तुम पीतल क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि उसने अपना पैसा लगाया होता है, तो ये कमर्शियल है। उसमें बेचारे अच्छे आर्टिस्ट जो थे ना, वो रह गए और आर्टिस्ट को जब मौका नहीं मिलता है, तो फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो सोचता है मैं इससे बेहतर कर सकता था, मैं कर सकता हूँ, पर मुझे वो मिला नहीं। तो ये तो ऐसे है कि गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है, बट दिस इज़ अ बिज़नेस, वी कैन नॉट कंप्लेन। अब मामला फैल गया। जी, अच्छे देखिए आप एक से एक आर्टिस्ट को, थिएटर के आर्टिस्ट को, क्योंकि मैं बहुत थिएटर करती हूँ, हमारी थिएटर ने जी, 40 साल इस बार पूरे किए, 40 इयर्स ऑफ थिएटर। तो हमारे आर्टिस्ट हमें आखिरी मिनट में मिलते नहीं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? कि नहीं मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ। हर कलाकार वेब सीरीज़ कर रहा है। तो हमें दुःख भी होता है कि अब हमारे आर्टिस्ट चले गए, पर हमें खुशी भी होती है कि नाउ दे आर गेटिंग मनी। दे आर जो वो बनना चाहते थे, उसके लिए भी एक प्लेटफ़ॉर्म चला है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि पहले क्या होता था, उसकी अपनी मजबूरियाँ थी एंड वी कैन नॉट क्रिटिसाइज़ प्रोड्यूसर्स उस ज़माने के, जो बिकता था और फिर जो पावर में होता है, वो फिर चैरिटी करने तो आया नहीं। जी, आर्टिस्टों को पैसा भी नहीं मिलता था, वो भी बेचारे रोते रहते थे। तो आप अब उसको खत्म करने के लिए बहुत कुछ हो गया। आर्टिस्ट भी अवेयर हो गया, वो ऐसे साधारण तौर पे नहीं बिकना चाहेगा। एसोसिएशंस बन गई हैं, एक्टर्स के लिए सिंटा बन गए, प्रोडक्शन वालों के लिए प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, मेकअप वालों के लिए अपनी। तो काफ़ी ना अब सजग हो गया है मामला। उम्मीद करती हूँ कि एक्सप्लॉइटेशन कम होगा और नए कलाकारों को या जिस भी कलाकार में कुव्वत है, कास्टिंग डायरेक्टर्स का भी एक बीच में सिलसिला शुरू हो गया है, जी, जो कि मैं कहूँगी कि अगर सही तरीके से चले, तो वो भी एक बहुत पॉज़िटिव वो है क्योंकि वो उनके पास अपना रिकॉर्ड होता है, वो पकड़ जो प्रोड्यूसर से चूक जाता है, तो वो अपना लाके देते हैं। पर ये भी है कि उनको भी ये देखना है कि भई लॉबी ना करो, यू नो जी, कास्टिंग वाले भी लॉबी करने लग जाएँगे, प्रोड्यूसर्स भी लॉबी करने लगेंगे, नेपोटिज़्म जो कहते हैं, तो जी। मामला गड़बड़ है। दे हैव टू हैव अ फेयर गेम। आप सबको ऑडिशन पे बुलाइए, फिर देखिए और सही आदमी को भी आप आगे बढ़ाइए, ऐसा है। मैम आपको अब तक कौन-सा किरदार आप एन्जॉय करते हैं सिंगिंग अभी तो मैं जैसे आर्या का कहूँगी। यू हैव बीन पार्ट ऑफ थिएटर्स आप इतना अच्छा गाते हैं, इतनी बेहतरीन एक्टिंग करते हैं। आप पर्सनली कौन-सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद है अपना? नहीं, मैं एक्ट्रेस हूँ, मुझे हर किरदार जो मिलता है, अगर अच्छा मिलता है। कई बार क्या होता है कि आप जानते हैं कि आप अच्छा कर सकते हैं, पर आपको मौका नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ भी लॉबी चलती है। जी, तो आपको मौका नहीं मिला,
आप वो नहीं कर पाए जो आप कर सकते हैं। पर कभी-कभी जैसे आशुतोष गोवारिकर ने मुझे जोधा अकबर में रोल दिया, सबको पसंद आया। वेलकम टू सज्जनपुर, श्याम बेनेगल की तो खैर ही हैज इंट्रोड्यूस्ड मी। और अभी राम मधवानी साहब, तो उन्होंने ये जो रोल दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमारी जो ऑडियंस है उनको मेरा एक दूसरा पक्ष देखने को मिलेगा। तो पर अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि मैं गाना पसंद करती हूँ या एक्टिंग पसंद करती हूँ, आई मस्ट टेल यू मैं लिखती भी हूँ और अच्छा खासा यस। लिखती हूँ। तो ये आई लाइक टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं तीनों चीजें पसंद करती हूँ। अच्छा काम मिलता रहे और लोग मुझसे ऊबे नहीं, ये ना कहे कि यार अब गाना बंद कर दो। ये याद रखिए कि यार जो उन्होंने गाया था, उस समय जो दौर आया था, वो कमाल था। जैसे हम रेशमा जी को हर मिनट मिस करते हैं। लता जी तो खैर हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए वरदान थी। आशा जी, ये लोग तो खैर हम लोगों के लिए देवी देवता हैं। पर अगर अपनी कुछ हासिल कर सके जिंदगी, तो मेरा हासिल जिंदगी ये है कि 3 पीढ़ियां जब कहती हैं कि हम आपके रेशम के रुमाल पे डांस करते थे, अस्सी कली के लहंगे पे, वोट फॉर घाघरा पे, ये मेरे पर्सनल प्राइवेट सॉन्ग। चोली के पीछे तो आप कमर्शियल सॉन्ग, जी। उसके सक्सेस में माधुरी दीक्षित का भी हाथ है, नीना बिल्कुल। गुप्ता का भी हाथ है, गाया हम लोगों ने, मैंने और अलका ने। पर फिल्म फिल्म पॉपुलैरिटी दिलाने के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम है, जिसको अब वीडियो बन के आ रहे हैं। आई एंजॉय एवरीथिंग। दर्शक होना चाहिए बस। बिल्कुल। एंड मैम दर्शक हमारी सबसे बड़े वो हैं। कांग्रेचुलेशंस, 30 साल हो गए खलनायक को, 30 इयर्स। और जो मुझे एक 40 चीज पता 40 है वो इयर्स ये है कि इन द थिएटर। और ये मुझे पता ही नहीं, आप लोगों ने 30-40 कह के मुझे अचानक सडनली लगता है मेरी उम्र बढ़ गई। मैं तो नहीं, तैयार हूँ अच्छी तरह से रोल करने के लिए। हाँ, इतनी भी गलतफहमी नहीं है कि मैं कहूँ मुझे 16 साल का दे दो, ये तो नहीं हो सकता है। बिकॉज़ औरत के टखने सबसे पहले बोलते हैं। So that is not, but a good important role I can always do. मैम आखिरी 2 सवाल। हमने ये भी सुना है कि जो खलनायक का जो आपने गाना गाया था, वो आपको एक किसी भी इवेंट में गाने से मना कर दिया गया था कि इवेंट में नहीं गाना है, ऐसा था? अरे हाँ, मैं इसके बाद बहुत मैंने शादियों में बहुत बुलाया गया था, यू नो, जी, क्योंकि शादियों में वैसे तो हम लोग नहीं गाते, जी, पर एक दौर आया था जब सारे स्टार, होता है भाई, एक ज़माने में कद्रीदान राजा महाराजे होते थे, अब जी, बिज़नेसमैन हो गए, तो वो इवेंट करना चाहते हैं। तो शादियों में हमारे बड़े-बड़े शो होते थे, ऐसे ही जैसे फ़िल्म फेयर हो रहा है, जी, उतने ही शान-ओ-शौकत थे। तो जो उनके लोग आते थे तो वो कहते थे कि मैडम आपको करना है करना, पर वो गाना मत गाइए। फिर मैं जी, उनको छेड़ भी देती थी, वो कौन-सा? जी, पूछ फिर वो शर्माते-शर्माते, देखिए जो आपने मतलब मुँह से नहीं, पर उनकी इतनी लंबी-चौड़ी नाक कटती थी, जब मैं अपना शो करने जाती थी, तो मैं वो गाना नहीं गाती और सारी औरतें वही गाना सुनना चाहती, बिल्कुल, क्योंकि औरतों को जो एनर्जी मिली उस गाने में कोई अश्लीलता थी नहीं। बिल्कुल, आनंद बख्शी जैसे ज़िम्मेदार राइटर, सुभाष घई जिनका नाम इतना बड़ा, हमारी माधुरी दीक्षित, तो वो ऐसा चीप गाना नहीं करी। उन्होंने लड़के जनरली किस मानसिकता के होते हैं, और ये तो हमने कॉलेज स्कूल में देखा है कि जी, कुछ जो बच्चे जो हैं, जो समझदार नहीं होते हैं, जिनके लिए यही एक है कि गंदी चीज़ लिख दो, गंदा बोल दो और छेड़ दो, ताकि उनको ये शर्म नहीं है कि उन्होंने बोली। उनको लगता है ये लड़की आज एम्बैरेस होगी, यू नो। तो पूछते हैं कि चोली के पीछे क्या है? पर लड़की, आनंद बख्शी की ही दूसरी लाइन है कि चोली में दिल है मेरा। बिल्कुल, डोंट गो ऑन फिजिकैलिटी, देयर इज़ अ हार्ट। और वो बिल्कुल, दिल मैं दूँगी मेरे यार को प्यार से, तुम्हारे जैसे छिछोरे लोगों को नहीं। तो बात साफ है, पर वो गाना इतना खूबसूरत, उसका जो वाद्य यंत्र रचना है, ऑर्केस्ट्रेशन है, जिस अंदाज में गाया गया, निभाया। अब कोई माधुरी दीक्षित क्या चीप डांस करेंगी? जी, नहीं, ये उन्होंने उस सेंसुअसनेस के
साथ किया जो एक औरत में होनी चाहिए। मैम हमसे आप जुड़े बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे एक चीज़ और पता है कि आपको लिखना आखिरी पसंद है। क्वेश्चन तो आर्या आप का ही पूछिए। जी आपको लिखना पसंद है, आपको बहुत। सिंगिंग पसंद है और आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही हैं, लेकिन आपको सोना पसंद नहीं है, सिर्फ़ बहुत कम सोते हैं आप हाँ, आज भी। मुझे सोना बिल्कुल नहीं पसंद। ये किसने बताया आपको? मैम ये हमारी रिसर्च है मैम। हमारे को बिल्कुल मुझे सोना पसंद नहीं है। मैं अगर साढ़े 11-12 भी बजे सोऊँ, तो भी मैं 4 बजे मुर्गा मेरे बाद में उठेगा, मैं पहले। क्योंकि मुझे सब कुछ काम जो ये बम्बई में रहते हैं ना, तो बम्बई तो भैया सोता ही नहीं है। बिल्कुल। रात में जो काम करने जाता है वो 3 बजे तक जाता है, सुबह जाने वाला 1:30 बजे से जाता है। तो आपकी घंटियाँ और इसमें इतना काम कैसे कर सकते हैं? आपको योगा भी करना है, आपको कुछ लिखना भी है, कुछ पढ़ना भी है। पर मैं सोचती हूँ कि 5 घंटे की या 4 घंटे की नींद अगर अच्छी आ जाए, जो मुझे वो भी नहीं आती खैर, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, मैम आपकी कसम। आप हमसे जुड़े, बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन आर्या का जो किरदार है आपका, हम चाहते हैं आप वैसे तो सभी अपने किरदारों से हमें एंटरटेन करते हैं, लेकिन ऐसे पावरफुल जब किरदार आप लेके आते हैं, तो कहते हैं ना कि सीट भी हिल जाती है जिस पे हम बैठ के देख रहे हैं, बिकॉज़ वो इम्पैक्ट है आपका जो आप अपने किरदारों के साथ छोड़ रहे हैं मैम। और मैं ऐसे एक ही ही आप लाइन अभी कह सकती हूँ, मेरी उम्र को देखते हुए कि हमने अभी शिकार करना छोड़ा नहीं आर्या। आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए मैम और फिर एक और नए प्रोजेक्ट के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात मैम। नमस्कार।